हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही छोटे छोटे स्ट्रक्चर को कवर करने वाले हैं जो हमारी डे टू डे कॉन्वर्जेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इंग्लिश तो बोलना चाहते हैं लेकिन हमें नहीं पता होता है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन हम कैसे करें। जैसे की ओर जाना। की ओर जाना मतलब बाजार की ओर जाना, या मैं बाजार की ओर जा रहा हूँ, मैं घर की ओर जा रहा हूँ, मैं ऑफिस की ओर जा रहा हूँ। वो घर की ओर, मैंने उसे घर की ओर जाते हुए देखा। कुछ भी हो जाए, चाहे जो भी हो या किसी भी हाल में, मतलब कुछ भी हो जाए मैं उससे बात नहीं करूंगा। चाहे जो भी हो, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। या चाहे जो भी हो, मैं ये काम करके ही रहूंगा। किसी भी हाल में मैं ये काम करके रहूंगा। इन सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएं, इन्हें हम कैसे देखें। तो आज का जो ये वीडियो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम ऐसे ही कुछ छोटे छोटे लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्लिश स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं। किसी भी हालत में, हर हाल में, मतलब किसी भी हालत में मैं ये काम करके रहूंगा। हर हाल में मैं ये इस प्रोजेक्ट को पूरा करके ही रहूंगा। वैसे भी तुम मुझसे बात नहीं करते हो, कैसे हम बात करें, कैसे हम बनाएं इंग्लिश में ये वाक्य। इससे कुछ नहीं होगा। इससे कोई फायदा नहीं है, मुझसे बात करके कोई फायदा नहीं है। इस काम को करने से कोई फायदा नहीं है, इससे तुम्हें कोई मदद नहीं मिलेगी। इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बनाएं। रोजाना, हर दिन, लगातार। जैसे वो रोजाना बहुत मेहनत करता है, लगातार वो काम करता रहता है। तुम मेरी माफी के लायक नहीं हो, या तुम इस चीज के हकदार नहीं हो, तुम इस गिफ्ट के लायक नहीं हो। इन सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएं, आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। लेकिन इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ताकि आपके जो छोटे छोटे डाउट्स होते हैं ना, वो क्लियर हो जाए। तो आज का हमारा पहला वर्ड है या पहला स्ट्रक्चर है वोंट हेल्प। वोंट हेल्प का मतलब होता है इससे कुछ नहीं होगा, या इससे कोई फायदा नहीं, या कोई मदद नहीं मिलेगी। ठीक है। वोंट हेल्प मतलब विल नॉट हेल्प, इट वोंट हेल्प। जैसे क्राइंग वोंट हेल्प, रोने से कुछ नहीं होगा, या रोने से कोई मदद नहीं मिलने वाली ना। बच्चे अक्सर रोने लग जाते हैं कि वो सोचते हैं कि हम रोएंगे तो हमें ये सामान मिल जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, क्राइंग वोंट हेल्प यू, रोने से कुछ नहीं होगा। आर्गुइंग नाउ वोंट हेल्प, अब बहस करने से कोई फायदा नहीं होगा। अब बहस करने से कोई फायदा नहीं होगा। ये सेंटेंसेस हमारे सारे फ्यूचर टेंस के हैं कि इससे कुछ नहीं होगा। वोंट का मतलब भी होता है विल नॉट, मतलब इससे कुछ नहीं होगा। योर एक्सक्यूजेस वोंट हेल्प यू एनी मोर, तुम्हारे बहाने अब काम नहीं आएंगे। तुम्हारे बहाने अब काम नहीं आएंगे। योर एक्सक्यूजेस वोंट हेल्प यू एनी मोर। वरिंग वोंट हेल्प द सिचुएशन, चिंता करने से स्थिति नहीं बदलेगी। चिंता करने से स्थिति नहीं बदलेगी मतलब वरिंग। चिंता करना को इंग्लिश में हम बोलते हैं वरिंग। वरिंग वोंट हेल्प द सिचुएशन। ठीक है। और हम देखते हैं, भागने से कुछ नहीं होगा मतलब रनिंग अवे वोंट हेल्प यू। भागना होता है रन अवे, रनिंग अवे। तो भागने से कुछ नहीं होगा, रनिंग अवे वोंट हेल्प यू। रनिंग अवे वोंट हेल्प, विल नॉट हेल्प। कंप्लेनिंग ऑल द टाइम वोंट हेल्प, हर समय शिकायत करने से कोई फायदा नहीं है। कंप्लेनिंग अगेंस्ट, लाइक कंप्लेनिंग ऑल द टाइम वोंट हेल्प। इट वोंट हेल्प यू, इट वोंट हेल्प इफ यू स्टे साइलेंट, अगर तुम चुप रहोगे तो उससे कुछ नहीं होगा। इट विल नॉट हेल्प, वोंट का ब्लेंड फॉर्म होता है, विल नॉट का ब्लेंड फॉर्म होता है वोंट। इट वोंट हेल्प इफ यू स्टे साइलेंट, अगर तुम चुप रहोगे तो उससे कुछ नहीं होगा। ब्लेमिंग अदर्स वोंट हेल्प मतलब दूसरों को दोष देने से कुछ नहीं होगा, या उससे कोई फायदा नहीं है। हमें खुद को देखना चाहिए, हमें अपने काम पे फोकस करना चाहिए। ठीक है। ब्लेमिंग अदर्स वोंट हेल्प, दूसरों को दोष देने से कुछ नहीं होगा। हेड टू, हेड टू का मतलब होता है की ओर जाना या फिर जाना, है ना। जब हम किसी जगह की ओर जा रहे होते हैं तो उससे हम बोलते हैं हेड टू। आइए देखते हैं इसको हम सेंटेंसेस में कैसे यूज करेंगे। आई एम हेडिंग टू द मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ। अगर मैं ये कहूँ तो भी सही है। ठीक है। या फिर मैं बाजार की ओर जा रहा हूँ, आई एम हेडिंग टू द मार्केट। आई एम हेडिंग टू द मार्केट। आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो आई एम गोइंग टू द मार्केट, लेकिन ये थोड़ा एडवांस स्ट्रक्चर है। सो आई एम हेडिंग टू द मार्केट, मैं बाजार की ओर जा रहा हूँ। लेट्स हेड टू द पार्क, चलो पार्क चलते हैं। लेट्स गो टू द पार्क भी हो सकता है। लेट्स हेड टू द पार्क, चलो पार्क की ओर चलें, है ना। लेट्स हेड टू द पार्क, लेट्स हेड टू द पार्क। ही हेडेड टू हिज ऑफिस अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब वह सुबह सुबह अपने ऑफिस चला गया। वह सुबह अपने ऑफिस की ओर गया। हम इसको ऐसे बोले या फिर ऐसे बोले। हेडेड की जगह पे आप गो का वर्ड गो यूज कर सकते हो। हेडेड है सेकंड फॉर्म, तो आप यहाँ पे यूज करोगे ही वेंट टू हिज ऑफिस अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है। हम कल दिल्ली जा रहे हैं, या हम कल दिल्ली की ओर जा रहे हैं। सो वी आर हेडिंग टू दिल्ली टुमारो, वी आर हेडिंग टू दिल्ली टुमारो।
शी हेडेड टू द किचन टू मेक टी, मतलब वह चाय बनाने के लिए रसोई में गई, या वह रसोई की ओर चाय बनाने के लिए गई। ठीक है, शी हेडेड टू द किचन टू मेक टी। आफ्टर डिनर दे हेडेड टू द सिनेमा, रात के खाने के बाद वे सिनेमा गए, या खाना खाने के बाद वे सिनेमा की ओर गए। की ओर जाना मीन्स हेडेड, हेडेड टू। आई हेड टू द एयरपोर्ट एट 5 p.m, मतलब मैं शाम 5 बजे एयरपोर्ट जाऊंगा, मैं शाम 5 बजे एयरपोर्ट की ओर जाऊंगा। दोनों ही बात एक ही है। इस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करिए। आई हेड मतलब आई विल हेड टू द एयरपोर्ट एट 5 p.m, ही इज हेडिंग टू सक्सेस विद हार्ड वर्क, वह कड़ी मेहनत से सफलता की ओर बढ़ रहा है। ही इज हेडिंग, ही इज गोइंग यहाँ पे नहीं होगा, ही इज हेडिंग टू सक्सेस विद हार्ड वर्क, मतलब उसकी तरफ बढ़ रहा है, उस अपनी मतलब सक्सेस की तरफ वो बढ़ रहा है। ठीक है, फिर डे इन एंड डे आउट, डे इन एंड डे आउट का मतलब होता है रोजाना, हर दिन, दिन रात। हम दिन रात कर देते हैं ना कोई चीज हासिल करने के लिए, सो दिन रात, डे इन एंड डे आउट। जैसे ही वर्क्स हार्ड डे इन डे आउट, ही वर्क्स हार्ड डे इन डे आउट, मतलब वो दिन रात कड़ी मेहनत करता है। ही वर्क्स हार्ड डे इन डे आउट। शी स्टडीज डे इन डे आउट टू बिकम अ डॉक्टर, शी स्टडीज डे इन डे आउट टू बिकम अ डॉक्टर, वे डॉक्टर बनने के लिए दिन रात पढ़ाई करती है। दे डू द सेम वर्क डे इन डे आउट, वे हर दिन एक ही काम करते हैं, मतलब सेम वर्क करते हैं। दे डू द सेम वर्क डे इन डे आउट। आई सी हिम जॉगिंग इन द पार्क इन डे, आई सी हिम जॉगिंग इन द पार्क डे इन डे आउट, मैं उसे रोज पार्क में दौड़ते हुए देखता हूँ। आई सी हिम जॉगिंग इन द पार्क डे इन डे आउट, डे इन डे आउट मतलब रोज। ठीक है, रोजाना या फिर अक्सर, मतलब अब द डॉग वेट्स एट द गेट डे इन डे आउट, द डॉग वेट्स एट द गेट डे इन डे आउट, वह कुत्ता रोज दरवाजे पर इंतजार करता है। द डॉग वेट्स एट द गेट डे इन डे आउट। डे इन डे आउट शी कुक्स फॉर द एंटायर फैमिली विदाउट कंप्लेनिंग, इंस्टेड ऑफ सेइंग एवरी डे, ऑल द टाइम, यू कैन से डे इन डे आउट। दिन रात वह बिना शिकायत पूरे परिवार के लिए खाना बनाती है। ही कंप्लेन्स अबाउट द सेम थिंग डे इन डे आउट, लाइक ऑल द टाइम की जगह आप बोल सकते हो वह हर दिन एक ही बात की शिकायत करता है। एवरी डे यू कैन से ही कंप्लेन्स अबाउट द सेम थिंग डे डे आउट। आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग द सेम जॉब डे इन डे आउट, आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग द सेम जॉब डे इन डे आउट, मैं रोज रोज एक ही काम करते करते थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग द सेम जॉब डे इन डे आउट। देन नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए, चाहे जो भी हो या किसी भी हाल में, इन तीनों में से कोई भी चीज आ जाए, कोई भी वर्ड आ जाए, आप बोलोगे नो मैटर व्हाट, चाहे जो हो, चाहे जो भी हो, कुछ भी हो जाए किसी भी हाल में। अब इसको हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे देखते हैं। आई विल सपोर्ट यू नो मैटर वॉट, मैं तुम्हारा साथ दूंगा चाहे जो भी हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा चाहे जो भी हो। आई विल सपोर्ट यू नो मैटर वॉट, नो मैटर वॉट। शी नेवर गिव्स अप नो मैटर वॉट, शी नेवर गिव्स अप नो मैटर वॉट, मैं कभी हार नहीं मानती है कुछ भी हो जाए। आई वॉन्ट टू अचीव माई गोल नो मैटर वॉट, मैं अपना लक्ष्य पाना चाहता हूँ किसी भी हालत में। नो मैटर वॉट, ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ, कुछ भी हो जाए हमेशा खुद पे विश्वास रखो। आप कह सकते हो नो मैटर व्हाट, आई आई विल लर्न इंग्लिश। ठीक है, आई विल लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखूंगा। ठीक है, चाहे जो भी हो जाए। ही सेड ही वुड कम नो मैटर व्हाट, उसने कहा उसने कहा था कि वह आएगा चाहे कुछ भी हो, उसने कहा था कि वह आएगा चाहे कुछ भी हो, नो मैटर व्हाट। ही विल फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम नो मैटर व्हाट, हम यह प्रोजेक्ट लाइक वी विल फिनिश दिस प्रोजेक्ट नो टाइम ऑन टाइम नो मैटर व्हाट, हम यह प्रोजेक्ट समय पर पूरा करेंगे कुछ भी हो जाए, चाहे आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट हम यहाँ पे यूज करेंगे नो मैटर व्हाट। नो मैटर व्हाट पीपल से कीप डूइंग योर वर्क, ठीक है, लोग कुछ भी कहें अपना काम करते रहो। नो मैटर व्हाट पीपल से कीप डूइंग योर वर्क। आई विल स्टैंड बाय यू नो मैटर व्हाट, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा चाहे जो भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा चाहे जो भी हो जाए। डोंट डिजर्व का मतलब होता है लायक नहीं या हकदार नहीं, लायक नहीं या हकदार नहीं। यू डोंट डिजर्व माई लव, तुम मेरे प्यार के लायक नहीं हो, हम कहते हैं ना कि तुम मेरी रिस्पेक्ट के ही लायक नहीं हो। यू डोंट डिजर्व माई रिस्पेक्ट, यू डोंट डिजर्व माई लव, तुम मेरे प्यार के लायक नहीं हो। ही डजेंट डिजर्व सच अ गुड फ्रेंड, वह इतने अच्छे दोस्त का हकदार नहीं है, हकदार नहीं है या लायक नहीं है। ही डजेंट डिजर्व सच अ गुड फ्रेंड। शी वर्कड हार्ड शी डजेंट डिजर्व टू फेल, मतलब उसने कड़ी मेहनत की, शी वर्कड हार्ड, उसने कड़ी मेहनत की, वह फेल होने की लायक नहीं है, शी डजंट डिजर्व टू फेल।
दे डोंट डिजर्व अ सेकेंड चांस। वे दूसरे मौका पाने के हकदार नहीं है। मतलब कुछ किया होगा गलती, ठीक है, उन्होंने इतनी गलतियां की हैं कि अब उन्हें दूसरा चांस देने का कोई मतलब नहीं है, या वे उस चीज के हकदार नहीं है, उस चीज के लायक नहीं है। आई नो, आई नो आई डोंट डिजर्व योर फॉरगिवनेस। मुझे पता है कि मैं तुम्हारी माफी का लायक नहीं हूँ। आई नो आई डोंट डिजर्व योर फॉरगिवनेस। यू डोंट डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक यू डोंट डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस। आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए, या आप इस तरह के व्यवहार के लायक नहीं या हकदार नहीं है। ही डजेंट डिजर्व द क्रेडिट अलोन। सारा श्रेय सिर्फ उसी को नहीं मिलना चाहिए, हम ये भी बोल सकते हैं, या फिर वह अकेले उस श्रेय का हकदार नहीं है, पूरी टीम ने मदद की थी। आई डोंट डिजर्व दिस पेन। मैं इस दर्द का हकदार नहीं हूँ। आई डोंट डिजर्व दिस पेन। इन एनी केस का मतलब होता है किसी भी हालत में या हर हाल में। वैसे भी इन एनी केस किसी भी हालत में, है ना, किसी भी हालत में हम ये प्रोजेक्ट पूरा कर लेंगे, किसी भी हालत में या हर हाल में मैं दिल्ली जाकर रहूंगा। आई विल हेल्प यू इन एनी केस। मैं तुम्हारी मदद करूंगा किसी भी हालत में, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा किसी भी हालत में। आई विल हेल्प यू इन एनी केस। In any case, we must reach there on time. In any case, we must reach there on time. किसी भी हाल में हमें समय पर वहां पहुंचना ही होगा। किसी भी हाल में हमें समय पर वहां पहुंचना ही होगा। डोंट वरी, इन एनी केस एवरीथिंग विल बी फाइन। चिंता मत करो, किसी भी हालत में सब ठीक हो जाएगा। ठीक, इन एनी केस शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड। वैसे भी उसे रुचि ही नहीं रखती है, मतलब वैसे भी वह रुचि नहीं रखती थी। शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड, या उसे रुचि नहीं थी इस चीज में। वी शुड बी प्रिपेयर्ड इन एनी केस। हमें हर हाल में तैयार रहना चाहिए। वी शुड बी प्रिपेयर्ड इन एनी केस। इन एनी केस यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क। किसी भी हालत में तुम्हें अपना होमवर्क पूरा करना ही होगा। इन एनी केस आई विल नॉट लाई। किसी भी हाल में मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ही वॉज गोइंग टू लीव इन एनी केस। वह वैसे भी जाने ही वाला था। ठीक, ही वॉज गोइंग टू लीव इन एनी केस। वह वैसे भी जाने वाला था। इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम का मतलब होता है बिल्कुल समय पर या एंड वक्त पर, एकदम सही समय पर। सपोज दैट कि कोई एम्बुलेंस है, ठीक है, मरीज, अब क्या है, हॉस्पिटल, मतलब कहते नहीं कि आप एकदम सही समय पे, बिल्कुल समय खत्म होने से पहले पहले आप आ गए, ना तो बहुत ज्यादा लेट हुए, मतलब मरीज के मरने से पहले पहले पहुंच गए। तो इन द निक ऑफ टाइम, बिल्कुल समय पे, एकदम एंड वक्त पे, हम कहते नहीं है एंड वक्त पर। जैसे द डॉक्टर अराइव्ड इन द निक ऑफ टाइम। डॉक्टर बिल्कुल समय पर पहुंच गए। डॉक्टर अराइव्ड इन द निक ऑफ टाइम। वी कॉट द ट्रेन इन द निक ऑफ टाइम, मतलब हम एकदम समय पर ट्रेन, हम एकदम सही समय पर ट्रेन पकड़ पाए। कि वी कॉट द ट्रेन इन द निक ऑफ टाइम, कि एकदम, मतलब ट्रेन छूटने से पहले पहले उन्होंने पकड़ ली। ही रीच्ड द ऑफिस इन द निक ऑफ टाइम फॉर द मीटिंग। वह मीटिंग के लिए बिल्कुल समय पर ऑफिस पहुंचा। द फायर ब्रिगेड केम इन द निक ऑफ टाइम एंड सेव्ड एवरीवन। फायर ब्रिगेड ठीक वक्त पर आई और सभी को बचा लिया। शी सबमिटेड द असाइनमेंट इन द निक ऑफ टाइम। उसने असाइनमेंट बिल्कुल समय पर जमा कर दिया। दे escaped फ्रॉम द बिल्डिंग इन द निक ऑफ टाइम। वे एकदम सही समय पर बिल्डिंग से बाहर निकल गए। द रेन स्टार्टेड बट वी गॉट होम इन द निक ऑफ टाइम। बारिश शुरू हो गई लेकिन हम बिल्कुल समय पर घर पहुंच गए। नेक्स्ट, जस्ट वेन आई वॉज अबाउट टू फॉल ही कॉट मी इन द निक ऑफ टाइम, मतलब जब मैं गिरने ही वाला था, है ना, जस्ट वेन आई वॉज अबाउट टू फॉल ही कॉट मी इन द निक ऑफ टाइम, मतलब उसने मुझे बिल्कुल समय पर पकड़ लिया। इन अ हरी, जल्दी में, हड़बड़ी में, बहुत जल्दबाजी में। इसको हम हिंदी में बोलते हैं, कहते हैं ना हड़बड़ी में, ठीक है, इन अ हरी, बहुत जल्दबाजी में। आई एम इन अ हरी राइट नाउ, मैं बहुत जल्दी में हूँ। आई एम इन अ हरी राइट नाउ। शी लेफ्ट इन अ हरी विदाउट सेइंग गुड बाय, वह जल्दी में बिना अलविदा कहे चली गई। शी लेफ्ट इन अ हरी विदाउट सेइंग गुड बाय, वह जल्दी में बिना बाय कहे चली गई। वाई आर यू इन सच अ हरी, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो। डोंट मेक डिसीजंस इन अ हरी, जल्दी में फैसले मत लो, जल्दी में फैसले मत लो। ही forgot his wallet because he was in a hurry। वह अपना बटुआ भूल गया क्योंकि वह जल्दी में था। हम अक्सर कहते हैं ना कि अरे मैं बहुत जल्दी में था इसलिए मैं भूल गया, ठीक है। सो आई forgot this thing because I was in a hurry। In a hurry I wore mismatched socks। In a hurry I wore mismatched socks। देखो, वोर है, वियर की सेकंड फॉर्म होती है वोर। जल्दी में मैंने अलग अलग मोजे पहन लिए, क्यों, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, ऐसा काम हो गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आई की जगह आई, वोर, वियर की जगह हमने वोर लिखा है। वियर की सेकंड फॉर्म आई वोर मिसमैच्ड सॉक्स। शी कुक्ड डिनर इन अ हरी, उसने जल्दी में खाना बनाया। ही ब्रोक द ग्लास बिकॉज ही वॉज इन अ हरी,
मैं हड़बड़ी में था इसीलिए उसने गिलास तोड़ दिया। सो आज के वीडियो में इतना ही।